कांच का सपना, रात गहरा, घर बूढ़ा, दीवारें सीलन से भरी, छत तपकी, टूटी खिड़कियां, चिराग मां संग रहता, पिता की मृत्यु, मशीन की आवाज, दीपक की लौ, उलझने, जीवन बंधा। चिराग का सपना था कि एक दिन अपनी मां को बड़ा सा पक्का मकान देगा, जहां छत से बारिश न टपके और रसोई में मिट्टी के चूल्हे का धुआं आंखों में न चुभे। पर यह सपना उसके लिए कांच की तरह था, नाजुक, चमकदार, लेकिन दूर। उसने पढ़ाई में हमेशा अच्छा किया था, हालात ने कॉलेज छुड़वाया, मोबाइल दुकान पर काम, पुरानी किताबें, पलट पलट कर मशीनों की दुनिया में खो जाता। उसके हाथों में गजब की कारीगरी थी, टूटा हुआ पंखा हो या मोबाइल, वह उसे बड़ी सहजता से ठीक कर देता। मगर उसका मालिक उसकी मेहनत का आधा ही पैसा देता। पड़ोस की औरतें जब भी उसकी मां से कहती कि बेटा बड़ा होने के बाद विदेश जाएगा और उनका भाग्य बदल जाएगा, तो मां बस मुस्कुरा देती और भीतर भीतर सोचती कि भाग्य तो अभी भी टुकड़ों में ही मिल रहा है। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुकान के सामने से गुजरते हुए एक महंगे कपड़े पहने आदमी ने आश्रय के लिए भीतर कदम रखा। उसके हाथ में महंगा मोबाइल था जो अचानक बंद हो गया था। उसने हिचकिचाते हुए मोबाइल चिराग को दिया। चिराग ने ध्यान से मोबाइल खोला और कुछ ही मिनटों में उसे दुरुस्त कर दिया। आदमी दंग रह गया, बोला, अरे यह तो कंपनी वाले भी नहीं ठीक कर पाए थे। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मशीनें भी इंसानों जैसी होती हैं, बस उनके दर्द को समझना पड़ता है। वह आदमी दरअसल अरविंद मेहरा था, एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर। उसने चिराग से कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, इस छोटी दुकान में यह हुनर झाया हो रहा है, अगर चाहो तो मेरी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। चिराग का दिल उछल पड़ा। उसने मां से बात की। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, जा बेटा, यही तेरा असली रास्ता है। अगले हफ्ते वह कंपनी पहुंचा। वहां पहली बार उसने ऐसी मशीनें देखी जिनके बारे में वह सिर्फ किताबों में पढ़ता था। आधुनिक रोबोटिक आर्म्स, जटिल चिप्स और नए नए आविष्कार, यह सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन सपनों के बीच ताने भी थे। कुछ इंजीनियर हंसते हुए कहते, गांव से आया लड़का क्या समझेगा टेक्नोलॉजी, इससे तो स्क्रू ड्राइवर ही उठवाओ। चिराग चुपचाप सुनता, मगर भीतर कहीं आग जलती रहती। उसने ठान लिया था कि इन सबको साबित करके दिखाएगा। दिन रात वह मशीनों को समझने में लग गया। जब बाकी लोग छुट्टी कर जाते, वह लैब में बैठकर किताबें खंगालता और डिजाइन बनाता। धीरे धीरे उसने एक ऐसा पावर सेवर सर्किट बना लिया जो मोबाइल की बैटरी को दोगुना चलाता। अरविंद ने उसका मॉडल देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो हमारी रिसर्च टीम भी नहीं बना पाई थी।